शिकायत करूं, पर मैं तुझी से मुहाबत करूं, पर मैं तुझी से मुहाबत करूं। बागी बनूं या बगावत करूं, बागी बनूं या बगावत करूं, पर मैं तुझी से मुहाबत करूं, पर मैं तुझी से मुहाबत करूं। सारे जहां के सितम मुझको दे दे, आजा सनम अपने गम मुझको दे दे। मुझको भी आता है वादा निभाना, तेरे लिए छोड़ दूंगा ज़माना। मुझको भी आता है वादा निभाना, तेरे लिए छोड़ दूंगा ज़माना। खुशियाँ मिले प्यार में चाहे गम, होंगे जुदा हम नया। रूठूं या तुझसे शरारत करूं, रूठूं या तुझसे शरारत करूं, पर मैं तुझी से मुहाबत करूं, पर मैं तुझी से मुहाबत करूं। शिकवा करूं या शिकायत करूं, बागी बनूं या बगावत करूं, तुझी से मुहाबत करूं, पर मैं तुझी से मुहाबत करूं, पर मैं
तुझी से मोहब्बत करूं। आजाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। सफर हमने दिया है, क्या क्या ना तुम्हें जाने जिगर हमने दिया है।
इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। होंगी सारे जमाने में, बातें होंगी बातें होंगी कि नाम बदनाम तेरा मेरा यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। हाथों से अपना दिल थाम लेना, आँखों से आँखें मिलने ना देना। जाएगा प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा।
तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तेरे बिन मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे। ऐसा पहले तो कभी भी ना हुआ, कैसे तूने मेरी धड़कन को छुआ। पल पल दिल बेकरार रहे, मुझे बस तेरा इंतजार रहे, इंतजार रहे। उलझन में मेरी कोई सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है।
कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल होके जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो। हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते
आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वारों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है। वारों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है। महबूब जो देख ले एक नजर तो दिल को करार मिलता है, हाँ दिल को करार मिलता है। वादों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है। महबूब जो देख ले एक नजर तो दिल को करार मिलता है, हाँ दिल को करार मिलता है। ये दुनिया नहीं, ये खुशियाँ नहीं, मांगा था तुझे मैंने रब से। ये दुनिया नहीं, ये खुशियाँ नहीं, मांगा था तुझे मैंने रब से। तू साथ रहे दिन रात रहे, चाहा था यही मैंने कब से, चाहा था यही मैंने कब से। वारों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है। महबूब जो देख ले एक नजर तो दिल को करार मिलता है, हाँ दिल को करार मिलता है।
एक जान हुए, सांसों में जरा दूरी ना रही। दो जिस्म मिले एक जान हुए, सांसों में जरा दूरी ना रही। यार मेरे पल भर के लिए बेताबी तो जाए ना सही, बेताबी तो जाए ना सही। वादों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है। महबूब जो देख ले एक नजर तो दिल को करार मिलता है। हाँ, दिल को करार मिलता है। वादों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है। महबूब जो देख ले एक नजर तो दिल को करार मिलता है। हाँ, दिल को करार मिलता है। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है। ये पलकें, ये बिंदिया, ये काजल, ये चूड़ी, ये कंगना, ये झुमके, ये पायल, बड़ी ही सुरीली ये आवाज है, बड़ी ही सुरीली ये आवाज है। इसे सुन के दिल को भी आराम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है।
करती अदा की, ये जुल्फों की खुशबू, ये होठों की लाली, ये बातों का जादू। दीवाने सभी तेरे मोहताज हैं, दीवाने सभी तेरे मोहताज हैं। कोई ना कोई तेरा गुलफाम होगा, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा, अभी तो मोहब्बत का आगाज है। शाम भी खूब है पास महबूब है, शाम भी खूब है पास महबूब है। जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। क्या हंसी है समा धड़कने है जवां, क्या हंसी है समा धड़कने है जवां। दोस्ती के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। चांद की चांदनी आसमां की परी, शायरों के लिए तू है एक शायरी। हाँ देखते तुझे दिल दीवाना हुआ, चाहतों का शुरू एक फसाना हुआ। रंग है नूर है चैन है ख्वाब है, अब खुशी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। हुस्न है प्यार है दिल है दिलदार है, हुस्न है प्यार है दिल है दिलदार है। बोलती है नजर चुप है मेरी जुबान, हर किसी से जुदा है
दास्तां, ना किसी से कभी प्यार मैंने किया, दर्द दिल ना कभी यार मैंने लिया। साज है, गीत है, सुर है, संगीत है। साज है, गीत है, सुर है, संगीत है। मौसीकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है, पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। ये बिंदिया चूड़ी कंगना बिन साजन के बेकार है। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। ये बिंदिया चूड़ी कंगना बिन साजन के बेकार है। 2 दिन का है ये जोबन बनने को तेरा साजन, ये आशिक तैयार है। क्या बनेगा मेरा साजन, जा तू आशिक बेकार है। मेरा लाखों का जोबन, जा तू आशिक बेकार है। वो बनेगा मेरा साजन, वो बनेगा मेरा कालम, जो आशिक दिलदार है। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। सपनों की रानी क्या रुत है ये मस्तानी, नैन से नैन मिला ले 2 दिन की है ये जवानी। हो सपनों की रानी क्या रुत है ये मस्तानी, नैन से नैन मिला ले 2 दिन की है ये जवानी, 2 दिन की है ये जवानी। ये तेरा गजरा गजरा बिन साजन के बेकार है। ये पायल चूड़ी झुमका बिन साजन के बेकार है। 2 दिन का है ये जोबन बनने को तेरा साजन, ये आशिक तैयार है। क्या बनेगा मेरा साजन, जा तू आशिक बेकार है।
साजन के बेकार है। सपनों की दुल्हन मैं तुझसे प्यार करूंगा ओ रानी सारा जीवन। दिल में है तेरी धड़कन तू है सपनों की दुल्हन मैं तुझसे प्यार करूंगा ओ रानी सारा जीवन, ओ रानी सारा जीवन। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने के इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा। प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। राह
कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं।
जी करे देखता रहूं क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, हो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। हो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं, हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं, वो कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी।
ने बनाया, जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। जी करे देखता रहूं। जोकर। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंती हो, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए। दिल दीवानी का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवानी का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंती, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे प्यार के लिए। दिल दीवानी का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। ये प्यार भी है बीमारी, मेरी लाज शर्म गई मारी। ये प्यार भी है बीमारी, मेरी लाज शर्म गई मारी। मुझे पगली कहे दुनिया सारी, हो मुझे पगली कहे दुनिया सारी। मेरा तन मन ले हो, मेरा तन मन ले हिचकोला मेरे यार के लिए। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। दिल दीवानी का डोला दिलदार के लिए।
कुछ करवा दे, कोई ऐसा जतन बता दे। ओ रब्बा कुछ करवा दे, कोई ऐसा जतन बता दे। मेरे यार से मुझे मिला दे, मेरे यार से मुझे मिला दे। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या। मरने के लिए ऐसा कोई दौर न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। दिन की जिंदगानी आती जाती है जवानी। थोड़े दिन की जिंदगानी आती जाती है जवानी। कहीं उतर न जाए पानी, कहीं उतर न जाए पानी। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंती
खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। पाएगा इस जहां में कहीं, रूह बनकर मिलूंगा उसको आसमां में कहीं। प्यार धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। कहो और क्या है, पर वो मुझसे ये कह रहा वो किसी और का है। जरा सा झूठ भी ढंग से कहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। आँख में कैद किए बैठा मैं एक हंसी लम्हा, जब मैं इस नींद से जागूंगा तो दिल टूटेगा। वो मुझे ख्वाब कोई क्यों दिखा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता।
लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। जो दिल में छुपी है मेरे, जो दिल में छुपी है तेरे, धड़कन पे वो चाहत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। ढोलिया ढोलना राज़े दिल खोलना, ढोलिया ढोलना आगे कुछ तो बोलना। तेरी पलकों का झुक जाना, तेरा छुप छुप के शर्माना, बिन बोले कह जाता है तेरा अनजाना अफसाना। तेरी बातों में है जादू, करता है मुझे बेकाबू, क्या हाल जिया का अब है मेरे, जाने ना जाने तू। बातों पे मोहब्बत लिख दे, रातों पे मोहब्बत लिख दे, पल पल पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। ढोलिया ढोलना राज़े दिल खोलना, ढोलिया ढोलना आगे कुछ तो बोलना। तू सामने जब मेरे आई, मेरी नजरों पे छाई, तेरा रूप रंग जो देखा तो उड़ गई मेरी हवाई। तेरे इश्क पे किया भरोसा, ना देना मुझको धोखा, तेरी ओर खिंची चली आई मैं तो खुद को कितना रोका। धरती पे मोहब्बत लिख दे, अंबर पे मोहब्बत लिख दे, मंजर पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। ढोलिया ढोलना राज़े दिल खोलना, ढोलिया ढोलना आगे कुछ तो बोलना। आँखों पे सांसों पे सांसों पे, होठों पे बातों पे बातों पे, रातों पे पल पल पे पल पल पे। मेरे दिल पे मोहब्बत लिख दे। ले नस के जैसे बतिया बतारू हंस हंस के, मन कर तारे कट ले नस के। रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू, ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो। हमारा के चाहेलू, ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो। रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहेलू, ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था।
हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह उन्हें हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सब ही उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब दर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं, जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहाँ आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं, और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कांटेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्वन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्वन भी मारा जाता है।
जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेलविन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोर्टेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उससे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहां मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोस को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था। इसे लेकर काफ़ी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।